फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली टारगेट में आज 7वां दिन है और आप लोग संभवतः मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये टारगेट दिए जा रहे हैं, ये आपको बुक्स भी मैंने बता रखी थी। उन बुक्सों को, जो भी आपके पास मटेरियल हो, मैं नई बुक्स लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपके पास पुस्तक हो उनको अच्छे से बस पढ़ना है आपको। और ये प्रोग्राम प्रीलिम्स तक बढ़िया से चलेगा। इसके बाद मेंस के भी टॉपिक आपको ऐसे बताएंगे और उसके साथ साथ मेंस की खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हमने उत्तर लेखन प्रोग्राम अच्छे से डिजाइन करके रखा हुआ है। जैसे आपका प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस में हम पूरी तैयारी आपकी कराएंगे। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए। और आज आपको जो है सिर्फ रिवीजन करना है। हम आपको सीसैट के जो टॉपिक्स बताते हैं, पॉलिटिक बताते हैं, इकोनॉमी के अभी तक जो बताए हैं, इकोनॉमी की बताए हैं। अब क्या है, इसके बाद हम जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे ज्योग्राफी ले लेंगे और साइंस टेक ले लेंगे। फिर 2 सब्जेक्ट ले लेंगे। कौन कौन से? आपके हिस्ट्री हो गए और एक सब्जेक्ट कौन सा है, एक मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। छठवां याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 टॉपिक अच्छे से हम पूरे, मतलब 6 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करा देंगे। तो अभी 2 चल रहा है, 2 करके लेंगे। ऐसे ही जो है एनवायरनमेंट का ले लेंगे, एनवायरनमेंट इकोनॉमी एक साथ ले लेंगे, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ले लेंगे एक साथ, और ज्योग्राफी और साइंस को एक साथ ले लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पीछे के टॉपिक मैंने बता रहा हूँ, डे 1 से आपको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, 1 दिन का टाइम है। डे वन में हमने नंबर सिस्टम दिया था, कॉम्प्रिहेंशन दिया था। डेली आपको नंबर सिस्टम, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है। मतलब नंबर सिस्टम तो आप कर लिया होगा, कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करना है। फिर इसके बाद पॉलिटी में हमने आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दिया था और फंडामेंटल ड्यूटीज दिया था। तो इसकी भी प्रैक्टिस या इसकी भी रिवीजन आपको अच्छे से कर लेनी है। एक बार रिवीजन करने के भी मैं कल आपको तरीका बता देता हूँ, या कल मैं एक वीडियो ले आऊँगा। वीडियो नहीं लाता हूँ, यही बता देता हूँ। वीडियो लाने में मुझे उलझन होती है कि बार बार वीडियो बना के डालो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको इसे हेडिंग देखनी है। क्या करना है कि एक बार आपने पढ़ा था, बीच में मैंने रिवीजन के लिए बोला था, आपने पढ़ लिया होगा। फिर इसकी हेडिंग देखनी है। हेडिंग देख करके थोड़ी देर आपको 5 मिनट आपको इसके बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे आप 5 मिनट सोचोगे तो ऑटोमेटिक इनके बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देख लो, बाकी छोड़ दो। बाकी तो आपको माइंड में बना ही हुआ है। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको रिवीजन करना है। फिर पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन समझ में आ गया ना कैसे रिवीजन करना है। जैसे मान लो पब्लिक फाइनेंस में कोई हेडिंग लिखी हुई है, ठीक, उस हेडिंग को, उसके अंतर्गत 10-5 वाक्य या 10-15 सेंटेंस लिखे हुए, तो सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग को पढ़ना है। हेडिंग के बारे में सोचना है। ठीक, सोचो कि इसके बारे में क्या था, क्योंकि अच्छे से पढ़े होगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर इसकी एमसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। फिर डे 2 में मैंने क्या दिया था आपको, नंबर सिस्टम और कॉम्प्रिहेंशन दिया था। क्योंकि नंबर सिस्टम बड़ा था तो आपने अब उसको उन्हीं सवालों को बार बार 1-2 बार लगा लीजिए और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर ये चौथा का मतलब 3 टॉपिक ये थे, इसके बाद सीधे चौथा यहाँ डाल दिया था। वैसे इसको पहला ही डालनी चाहिए, लेकिन चौथा डाल दिया था। इसमें कंपनी के शासन और ताज का शासन, मतलब संवैधानिक निर्माण की पृष्ठभूमि, इसकी भी हेडिंग देखते चले जाना। इस यहीं से रिवीजन कर सकते हो। 70-73 में किया था, 71 में किया था, 74 में किया था, मतलब 84 में किया था, 81 में किया था, 86 में किया था। इस तरह से रोक करके फिर ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत इसको रिवीजन कर लेना है। और बैंकिंग दिया था, वित्तीय प्रणाली दिया था, तो बैंकिंग को भी ऐसे हेडिंग करके आप रिवीजन कर सकते हो। जितना हो सके उतना रिवीजन करना। फिर 3rd डे में हमने रिवीजन बोला था आपको कि रिवीजन करना पूरा, जितना आपने डे 1 और डे 2 में दिया था वो रिवीजन। फिर 4 में फिर एलसीएम एचसीएफ और पॉलिटी में आपको संविधान की प्रस्तावना और सरकार प्रणाली, जिसमें संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था हमने दी थी। फिर इसके साथ साथ पॉलिटी में चौथे दिन आपको केंद्र राष्ट्र संबंध उसी के आगे दिया था। ठीक है, यहाँ पर जब आप तीसरा, यहाँ सी नंबर एक तरीके से आना चाहिए केंद्र राष्ट्र संबंध में ये, लेकिन हमने इसको अलग से अलग टॉपिक, क्योंकि एक बड़ा थोड़ा ठीक टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा कि पीछे का भी आप पढ़ रहे होगे तो एक थोड़ा टॉपिक्स दें। इसके साथ साथ हम इकोनॉमी 3rd डे में ही, डे 4 में आपको इकोनॉमी देनी है। ठीक है, डे 4 में बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन आपको पढ़ना है इकोनॉमी में। फिर इसके साथ डे 5 आ गए। डे 5 में आपको सी साइड में एलसीएम एचसीएफ मैंने फिर से दिया था, क्योंकि बड़े टॉपिक्स थे। ठीक है, फिर इसके बाद पॉलिटी में आपको केंद्र संबंध दिया था। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से देखना है। फिर इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय दिया था, जिसमें जीडीपी वगैरह, जीएनपी वगैरह दिया था, आपको अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर इसके साथ साथ फिर मैंने सी साइड में मैथ में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिया था, कॉम्प्रिहेंशन, तो इसकी भी रिवीजन कर लेना। और फिर इसके बाद मैंने अंतर्राज्यीय संबंध सरकार की प्रणाली में ही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपातकालीन प्रावधान, इसको भी पढ़ लिया होगा। फिर मैंने बीओपी फिर दिया था, मतलब बाह्य क्षेत्र या एक्सटर्नल सेक्टर में बीओपी फिर से दिया था, क्योंकि ये यूपीएससी का थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस समय यूएस को लेकर के, विभिन्न देशों में लेकर के जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब हमारा निर्यात जो है प्रभावित हो रहा है। वैसे भी हम निर्यात में घाटे में रहते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपका जो डे 7 है उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ऐसे ही पढ़ो, रिवीजन हम बीच बीच में जरूर कराएंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, खींचना नहीं मुझे भी जो है काम करने हैं, तो आपको ये दे देते हैं। और आज जो है आपका डिटेल एनालिसिस साइंस टेक 2011 का पेपर जो है मैं कर दूंगा, परेशान हो तो ना, आज शाम तक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक करते दोस्तों, धन्यवाद।